बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने जब अपने पूरे लश्कर के साथ 1327 में दौलताबाद की तरफ रुख किया, औरंगाबाद की तरफ रुख किया, दिल्ली की सल्तनत छोड़कर उन्होंने अपने पूरा लश्कर, अपनी पूरी फ़ौज, अपनी सल्तनत के तमाम लोगों के साथ जब औरंगाबाद का रुख किया, आपको तो हकीमों ने और माहिरों ने ये तय किया था कि जो रोटी देख रहे हैं आप, इसके ऊपर हल्दी लगाया जाए। हल्दी लगाने से क्या होता है आपको पता है, जो डॉक्टर फील्ड में होंगे या जो तहकीक करते होंगे, हल्दी सर्दी ज़ुकाम और इसके लिए बीमारी के लिए बहुत सेहतमंद होती है। तो उस वक्त जो है तो नान के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं नान रोटी आज पीली दिख रही है, तो थोड़ा पीछे ले गए जाते हैं। जब मुगलिया फ़ौज का छत्रपति शिवाजी महाराज के फ़ौज मराठा फ़ौज से जब गोरिल्ला फ़ौज से जब जंग होती थी, उस वक्त हमने भी हैदराबाद वाले हमें जो है तो इसे एक हमें ऐप लगा के बोलते हैं साइकिल की रोड सीट जो कहते हैं, लेकिन हमने देखा है शादियों में, मैं खुद लोग बहुत से हैदराबाद वालों को बढ़ता हूँ कि वो इसी साइकिल की सीट को बड़े शौक से यहाँ के खाते हैं और हमें बोलते भी है कि भाई हमारे दावतों में नान खलिया है या नहीं। हम यहाँ पर और कटकटी गेट ऐसा एरिया है औरंगाबाद में जहाँ पर मैं गलत नहीं होगा तो 10 के ऊपर नान रोटी की दुकान है, स्पेशल नान रोटी की सालन की छोड़ दिया। तो यहाँ पर हर दुकान पे गिराक होते, हर दुकान के ऊपर फुल गर्दी रहती, कोई दुकान ऐसी नहीं है जो खाली रहती। इसमें एक फ़ायदा ये था कि जब आप देखेंगे नान खलिए को, तो आज भी हम जब नान खलिया खाते हैं हमारे दावतों में तो एक फ़ौजी अदाब दिखता है। फ़ौजी अदाब मायने ये कि बहुत सारे लोग एक सब। आप देख रहे हैं तामीर मीडिया और मैं हूँ आपके साथ सुफियान खान। जैसा कि आपको पता है औरंगाबाद शहर एक तारीखी शहर है और यही बिना पर ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक में भी फेमस है। आप जब बाहर जाएंगे तो बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी कंट्री की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में आप देखेंगे कि औरंगाबाद का जिक्र आपको मिल जाएगा। वहाँ की किताबों में आज भी ये ज़िंदा है कि किस तरह किस राजा ने इस पर जो है तो अपना राज किया, कब कब ये फ़तह हुआ, इसका नाम कैसा कैसा पड़ा, जैसा कि कभी खिड़की कभी औरंगाबाद, ये सब चलता रहा। लेकिन औरंगाबाद जितना अपने नाम के लिए और अपनी तारीखी इमारतों के लिए मशहूर है, फेमस है, मशहूर है और एक मकबूलियत रखता है औरंगाबाद अपने नाम के लिए, अपनी तारीखी इमारतों के लिए, अपने असासों के लिए, वैसे ही यहाँ के पकवान के लिए भी ये बहुत फेमस है, यहाँ के लवाजमात। और आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरह पे, और जहाँ मैं खड़ा हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नान की रोटी रखी है जिसे औरंगाबाद वाले नान रोटी कहते हैं। और एक खलिया आता है जिसे आपको पता है कि लोग अब क़तर में बैठ के, दुबई में बैठ के, अमेरिका, लंदन, हर तरफ बैठकर ये जो है तो सर्च करते हैं यूट्यूब पर के हाउ टू मेक नान खलिया कैसा बनाया जाए, इसकी रेसिपी क्या है। चलिए आज हम आपको इसी नान खलिए की तारीख से रूबरू कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज हमारा जो तारीखी सीरीज़ है उसका ये तारीखी एपिसोड, और हम आपको बताते हैं नान खलिए की तारीख क्या थी और ये कैसे ईजाद हुआ। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, वक्त में पीछे चलते हैं। बात है 1327 की। 1327 में जब बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक अपना पूरे लश्कर के साथ, अपनी पूरी फ़ौज के साथ आते, तो बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने जब अपने पूरे लश्कर के साथ 1327 में दौलताबाद की तरफ रुख किया, औरंगाबाद की तरफ रुख किया, दिल्ली की सल्तनत छोड़कर उन्होंने अपना पूरा लश्कर, अपनी पूरी फ़ौज, अपनी सल्तनत के तमाम लोगों के साथ जब औरंगाबाद का रुख किया। आपको तो पता है कि आप जो प्रेजेंट टाइम में हम रह रहे हैं 2022 में, तो ये टाइम बहुत ही आसानी से हम दिल्ली से औरंगाबाद एक दिन में बैठ के ट्रेन या प्लेन से कुछ घंटों में आ सकते हैं। लेकिन उस टाइम ऐसा हाल था, उस टाइम आपको पता है मैप नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनको काफ़ी अरसा लगा, बहुत वक्त लगा दिल्ली से दौलताबाद का सफ़र करने के लिए। तो उस वक्त उनकी पूरे फ़ौज थी और उसमें आप जानते हैं फ़ौज में कितने लोग होंगे, लश्कर होगा, और उनकी सल्तनत के जितने भी लोग थे वो सबके साथ वो औरंगाबाद का रुख किया उन्होंने। और बीच में जब उनको खाने की जो है तो एक भूख महसूस हुई, इतने दिन तक तो कोई भी राशन अपने इकट्ठा करके नहीं रख सकता, कई महीने लगे होंगे उनको दिल्ली से औरंगाबाद आने में, हिजरत करने में। तो उस वक्त जब वो दौलताबाद आए तो उन्हें खाने का जो एक भूख महसूस हुई, जो चीज़ महसूस हुई, तो उस टाइम के माहिरान ने जब उनको ये मशवरा दिया है कि आप इतने लोगों की भूख एक साथ कैसे मिटा सकते हैं, ये कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो एक आइडिया सोचा गया। उस टाइम जो भी माहिरान होंगे उन्होंने ये तय किया है कि एक बड़ी बड़ी डेगों में बहुत सारे मसाले डालकर उसे ग्रेवी बनाकर सालन बनाकर यूज़ किया जाएंगे। और जब वो सालन तैयार हो गया तो फिर रोटी का मशवरा दिया गया, फिर नान, जिसे हम नान रोटी कहते हैं, ये रोटी तैयार की गई। और इसमें एक फ़ायदा ये था कि जब आप देखेंगे नान खलिए को, तो आज भी हम जब नान खलिया खाते हैं हमारे दावतों में तो एक फ़ौजी अदाब दिखता है। फ़ौजी अदाब मायने ये कि बहुत सारे लोग एक सब में बैठकर खाना खाते हैं, बहुत सारे लोग सब में बैठकर खाना खाते हैं, जल्द से जल्द एक सब में 30-40 या उससे भी ज़्यादा लोग होते हैं, और बरतने वाले भी बहुत सारे होते हैं, और आसानी से ये सर्विंग होता है, आसानी से सबको खिलाया जाता है। तो नान खलिए का इतिहास वहाँ से चालू होता है मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त से।
कि किस तरीके से लोगों को उस वक्त जब दिल्ली हिजरत कर रहे थे, दिल्ली से औरंगाबाद आ रहे थे, दौलताबाद को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, तो उस वक्त के हालात के हिसाब से जब ये नान खलिया का ईजाद हुआ। आज भी आप दौलताबाद साइड जाएंगे तो वहाँ पर अभी भी तांबे की बड़े डेगा रखी हुई है जिसके अंदर सालन तैयार होता था 10-10, 12-12, और वो बहुत सारे लोगों की भूख मिटाती। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद भी ये डिश जो है तो शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर के जो सिपाही थे, जो उनके सल्तनत थी, उसकी भी ये खुराक बहुत पसंदीदा थी कि नान खलिया, क्योंकि आप देखे होंगे कि ये एक साथ इतने लोग बैठते हैं, खाते हैं और एक साथ ये बनता है। और सबसे बड़ी बात कि उस टाइम तो फ्रीज़र, डीप फ्रीज़र वगैरह नहीं होंगे, इसीलिए तो जो है तो तांबे के बर्तन में से लगाया जाता था और डबल इसे गर्म किया जाता था, तो ये सालन ज़िंदा रहता था, अपनी तासीर देता था। और आपने भी देखे होंगे हमारे घरों में जो औरंगाबाद वाले वो जानते हैं कि नान खलिया कितना आला मुकाम रखता है, और हम इसे बासी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ताज़ा तो हम खाते ही हैं, लेकिन शादियों में जब हमारे घर पे वापस आता है तो हम इसे बासी भी खाते हैं, और ये बहुत सारे मसालों को डालकर बनता है। इसीलिए औरंगाबाद का नान खलिया पूरे दुनिया भर में मशहूर है, हिंदुस्तान में भी। हैदराबाद वाले हमें जो है तो इसे एक हमें ऐप लगा के बोलते हैं साइकिल की रोड सीट जो कहते हैं, लेकिन हमने देखा है शादियों में, मैं खुद लोग बहुत से हैदराबाद वालों को बढ़ता हूँ कि वो इसी साइकिल की सीट को बड़े शौक से यहाँ के खाते हैं, और हमें बोलते भी है कि भाई हमारे दावतों में नान खलिया है या नहीं है। तो आपने देखा कि 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक जब औरंगाबाद आए तो जब से नान खलिया का ईजाद हुआ। लेकिन आपको एक चीज़ बताते हैं, हम ये जो रोटी देख रहे हैं आप, ये रोटी पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी। जब हम आपको वक्त में और थोड़ा पीछे ले गए जाते हैं, जब मुगलिया फ़ौज का छत्रपति शिवाजी महाराज के फ़ौज मराठा फ़ौज से जब गोरिल्ला फ़ौज से जब जंग होती थी, उस वक्त महाराज की जो फ़ौज हुआ करती थी वो अपना जो है तो एक तरीके से जंग लड़ते थे, और हमला करने के बाद वो छुप जाते थे। उनको पहाड़ों का और जंगलों का बहुत सारा हुआ करता था, और जो मुगलिया फ़ौज थी वो रुक जाती थी, किसी तरीके से हम बोलेंगे खुले आसमान की तरफ रुक जाती थी। और उस वक्त बारिश होती थी, वो होती थी तूफ़ानी बारिश हुआ करती थी, जब छुपने के लिए इतना नहीं था। और गोरिल्ला जो फ़ौज थी मराठों की, वो जो है तो एक जंगल या पहाड़ों के अंदर छुप जाती थी। तो उस वक्त के हकीमों ने और माहिरों ने ये तय किया था कि जो रोटी देख रहे हैं आप, इसके ऊपर हल्दी लगाया जाए। हल्दी लगाने से क्या होता है आपको पता है, जो डॉक्टर फील्ड में होंगे या जो तहकीक करते होंगे, हल्दी सर्दी ज़ुकाम और इसके लिए बीमारी के लिए बहुत सेहतमंद होती है। तो उस वक्त जो है तो नान के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं, नान रोटी आज पीली दिख रही है आपको, तो ये हल्दी लगाने का रिवाज उस वक्त से चालू हुआ है। तो जो फ़ौज लड़ती थी तो उस वक्त ये रोटी जो थी नॉर्मल, ये कंप्लीट हुई, और आज ये पीली हमारे सामने। आप समझ गए होंगे कि ये नान रोटी जो है तो इसे पीली नान रोटी क्यों कहा जाता है, इसे पीला रंग क्यों दिया जाता है, कि उस वक्त के फ़ौजों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होती थी जब एक रोटी पर हल्दी लगाते थे। तो इसी तरह जो है तो औरंगाबाद के नान खलिया की तासीर है कि ये भी है, खुसूसियात ये भी है कि इसके अंदर बहुत से मसाले डाले जाते हैं, और मसालों में भी ये चीज़ है कि खोपरा, खसखस और भिलावे की चिरौंजी भी डाली जाती है, वो भी पीस के, एक जिसको हम लिक्विड टाइप बोलेंगे। जो भी यहाँ के औरंगाबाद वाले हैं वो जानते हैं, और मैं डिटेल में जाऊँगा और थोड़ा तफसीलात में जाऊँगा और आम लैंग्वेज में जाऊँगा कि हमारे पास जब भी शादी या वलीमा जो भी फंक्शन होता है तो हमारे पास जो मसाले तैयार होते हैं तो हम 1 या 2 दिन पहले से गिरनी पे बेचते हैं। अदरक लहसुन के साथ साथ जो है तो हम जो तो खसखस, खोपरा और ये जितने भलावे की चिरौंजी होती है, ये मसालों को हम जो है तो गिरनी पर बेचते हैं, फिर वहाँ से पिसा कर ये हॉल पर जाती है और एक ये सालन के गिरवे की शक्ल लेती है। तो इस तरीके से सालन का भी ईजाद हुआ, और आप देखेंगे कि उसके अंदर इतने मसाले होते हैं जो एक प्रोटीन, एक ताकत देते हैं। और आप सोचिए जब मोहम्मद बिन तुगलक की फ़ौज दिल्ली से दौलताबाद आई होंगी तो उस वक्त उनको जो अपने जो विटामिन, प्रोटीन, जो चीज़ों की ज़रूरत होंगी, तो वो सालन के जो मसाले हैं नान खलिए के, वो कितना उनके लिए फ़ायदेमंद होते होंगे। और वैसे ही रोटी, तो ये थे नान खलिया का इतिहास जो हम आपको बता रहे थे। तो हम यहाँ के जो अब्दुल सत्तार साहब है, जिनकी शॉप है कटकटी गेट पर, हम उनसे भी बात करेंगे कि आजकल नान खलिए का कारोबार कैसा चल रहा है, ये कितने आगे तक पहुँचे हैं, और अभी भी इसके शौकीन है खाने वाले या नहीं है। मैं नहीं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि नान खलिए के शौकीन हम देखेंगे कि साल दर साल बढ़ते रहते हैं। हर किसी को, औरंगाबाद वालों को तो ये बहुत ही पसंद है, ये शादियों में भी अपने नान खलिया खाते हैं, और जब वलीमा होता है तो उसमें भी बिरयानी नहीं बोलते, ये नान खलिया बोलते। अगर आप 2 दिन भी कंटिन्यू नान खलिया खाएँगे तो आपको वही टेस्ट आएगा, वही मज़ा आएगा। इसलिए औरंगाबाद वालों की पहली पसंद नान खलिया ही है, और ये औरंगाबाद वालों की पसंद नहीं रही है, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में इसे पसंद किया जाता है। और हमारे पास जब भी बाहर के लोग आते हैं तो वो नान खलिए के लिए बोलते हैं कि दावत में यार नान खलिया रखना। हम अब्दुल सत्तार साहब से बात करेंगे कि नान रोटी के ये किस तरह से बनाते हैं। कब से आपकी दुकान यहाँ पर? 13 साल हो गए। 13 साल हुए? 13 साल। तो आप शादी वगैरह के भी ऑर्डर लेते होंगे, फिर साथ में आपकी दुकान भी यहाँ पर। तो थोड़ा हमारे नाज़रीन को जो औरंगाबाद है, औरंगाबाद से बाहर भी हमें देख रहे हैं, उन्हें बताइए कि ये नान रोटी जो है तो किस तरह तैयार होती है। साहब, नान रोटी हम जो है ना आटा डालते हैं इसके अंदर, आटे के साथ साथ उसमें नमक डालते, सोडा डालते और खमीर डालते। उसको 2 से 3 घंटे उसको उठाने में लगते। उसको आटा हल्का होने के बाद में फिर इसको पकाई जाती, और इसकी ये शेप आ जाती। आटा भरने के बाद में ये शेप आता। आटा कच्चा रहा तो रोटी पकती नहीं, रोटी बराबर निकलती नहीं,
और सबसे बेहतर आटा वो जो खमीर उठ के पके, उससे रोटी अच्छी निकलती। अब हमने देखा है कि हम 2022 में हैं और मैंने आपको इतिहास बताया है नान खलिए का कि कब से 1327 से चलते आ रहा है, पर ये आज भी लोगों की पहली पसंद है, औरंगाबाद ही नहीं औरंगाबाद के बाहर भी। तो आजकल आपकी गिराकी जो कस्टमर है, आपके ग्राहक है, वो कैसे है, कम है, ज़्यादा है या? ग्राहक तो बहुत है साहब, ग्राहक ऐसे है हमारे कि कभी कभी हमारे को देने को परेशानी हो जाती, इतने ग्राहक जमा हो जाते। हम यहाँ पर, और कटकटी गेट ऐसा एरिया है औरंगाबाद में जहाँ पर मैं गलत नहीं होऊंगा तो 10 के ऊपर नान रोटी की दुकान है, स्पेशल नान रोटी की सालान की छोड़ दिया। तो यहाँ पर हर दुकान पे ग्राहक होते, हर दुकान के ऊपर फुल गर्दी रहती, कोई दुकान ऐसी नहीं है जो खाली रहती। तो आप शादी वगैरह के ऑर्डर लेते होंगे तो आपने वहाँ देखा होगा कि अगर आपको 10 ऑर्डर आए तो उसमें से 8 या 9 तो नान खलिए के होते हैं। चालू ही रहते साहब, सब नान के लिए ज़्यादा चालू रहते, हमारे पास बिरयानी बहुत कम रहती। तो ये थे अब्दुल सत्तार साहब, अमान नान की दुकान है इनकी यहाँ पर कटकटी गेट पर। तो हम इनसे पूछा है कि नान वगैरह कैसी बनती है। तो एक बात आपको लास्ट में मैं ये बता दूं कि औरंगाबाद के पानी में वो तासीर है जो यहाँ का नान खलिया बनता, यहाँ के पानी में वो तासीर है कि बहुत बेहतरीन बनता है। आप बाहर सिटी में जाइए, ज़्यादा दूर बात नहीं कर रहा मैं, जलगाँव जाइए, पुणे नासिक वगैरह भी चल जाएंगे, आप मुंबई चल जाएंगे, तो वहाँ के नान खलिया आप कितना भी ट्राई कर लो, आप यहाँ से भटियारों को वहाँ ले जाओ तो ये वैसा नहीं बनेगा, क्योंकि औरंगाबाद के पानी में वो मिठास है, वो तासीर है जो सबको अपनी तरफ खींचती है और नान खलिए का एक मज़ा जो देती है, तो ये यहाँ के पानी के भी बहुत एक इसके ऊपर एक असर है। तो आप देख रहे थे सुफियान खान की ये तारीखी रिपोर्ट नान खलिए के ऊपर। कुछ इसमें अगर आगे पीछे हो गई तो माफ़ी चाहेंगे माज़रत के साथ हमारे बुजुर्गान से। कैमरामैन मोहम्मद आवेश के साथ मैं सुफियान खान, तामीर मीडिया, औरंगाबाद।